सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रभु की स्तुति आराधना के विषय में हम आज सीखेंगे। और प्रार्थना करना मसीह लोगों को बहुत पसंद है, वो लोग करते हैं। प्रार्थना में अधिकतर वो क्या करते हैं, प्रभु से कुछ ना कुछ तो मांगते रहते हैं। लेकिन मांगना तो ठीक है, उससे अधिक ज़रूरी है कि प्रभु की धन्यवाद करें, तारीफ करें, उसकी आराधना करें। प्रार्थना में भी उसके लिए समय निकाले। वो आपके लिए वो छुटकारे का रास्ता है, अनुग्रह का रास्ता है। और मनुष्य का एक जनरल नेचर है कि कुछ प्रभु से मांग के कुछ ले, बाद में उसको धन्यवाद ना करना। आपको हर प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि भजन गीत 150 में उसके आखिरी में लिखा है कि जितने प्राणी हैं सबके सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। तो एक आज्ञा है, कमांड है। इसमें जिसमें प्राण है, जिसमें जीवन है ना, उसको, जिसके जीवन, प्रभु ने हमें जीवन देने आया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने, बहुत आयत के जीवन देने आया। और आप में प्रभु की जीवन अगर है तो यह की स्तुति करो। जिसके अंदर प्रभु की जीवन है ही नहीं है, वो तो स्तुति नहीं करते। तो प्रभु की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। वो मसीह जीवन का एक मुख्य पॉइंट भी है। लोग जिसको प्रार्थना करके जो कहते हैं, अधिकतर रिक्वेस्ट में है। रिक्वेस्ट माने प्रभु से कुछ मांगो। मांगना तो वैसे बेसिकली कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि सिर्फ मांगने के लिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो ठीक नहीं है। जैसे कि एक बच्चा है, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, वो बढ़ते जा रहा है उम्र, तो वो जब भी माँ बाप से मिलते थे एक ही काम के लिए मिलते हैं कि मुझे कुछ दो, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए पैसा दो, गाड़ी के लिए, इसके लिए, उसके लिए बाइक दो। जो भी एक एक चीज़ करके मांगते ही जा रहा। छुटपन में टॉफ़ी मांग रहे थे, बड़े होकर साइकिल, या फिर बाद में बाइक, जो भी ये चीज़ मांगते रहता। इसके अलावा धन्यवाद बोलने या बात करने नहीं जाता। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। मसीह लोगों में भी कई बार ये लगता है। और 103 भजन गीत में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा का धन्य करो, उसकी किसी उपकार को ना भूलो। धन्यवाद करो काय से? एक तो थैंक्स, धन्यवाद करो उसको उपकारों को याद कर करके। जो चंगाई प्रभु ने आपको दी थी, जो छुटकारा आपको प्रभु ने दी थी, जो अनुग्रह दी, जो प्रमोशन दी, जो परिवार दी, जो बच्चे दी, जो गाड़ी दी, जो घर दी, ये बेसिकली पृथ्वी की वस्तुएं हैं। उसके लिए भी तो धन्यवाद करो, चंगाई जो दी। और इससे बढ़कर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना, प्रभु ने आपको उद्धार दिया, आपकी छुटकारे की बात की, नरक ना भेजकर प्रभु ने आपको स्वर्ग ले जाने की बात की, आपकी आत्मा की उद्धार तो दे दिया। प्रभु की कृपा में रखने की फैसला हो चुका, आपने उद्धार को स्वीकार कर लिया, उसके लिए धन्यवाद करो। प्रभु, लाखों करोड़ों लोग जो है आज भी उद्धार नहीं पाया, नरक में जा रहे, तो तूने मुझे उद्धार दिया। अब मेरा अगला जीवन इधर के बाद वो सुरक्षित है आपके हाथों में, उसके लिए धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद करो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो, उसकी किसी उपकार को ना भूलो। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, पापों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता, जीवन को नया कर देते, तेरी जवानी उकाब के समान नया हो जाता है। सो हर बात के लिए धन्यवाद करो। हम एक दो उदाहरण निकालते हैं बाइबल से, जिसमें कुछ लोगों ने धन्यवाद दिया है। इसमें अगर आप देखना चाहे, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल 20 में, या उसके साथ के कुछ आयतों को, दूसरा इतिहास 20 अध्याय की 20 से लेके उसमें कुछ आयतों को देखें। बिहान को वे सवेरे उठकर, ये यहोशापात वाली बात है, युद्ध के समय आ गया है, शत्रु सामने आ गया है, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का दास भी आकर दुआ किया सवेरे। और उसके बाद क्या हुआ, सवेरे उठकर तकोवा की जंगल की ओर निकल गए। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो जो भविष्यवाणी करते हैं, उनकी विश्वास करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके
कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चल रहे। ये देखो युद्ध है, हथियारबंद सैनिक जा रहा है, उसके बीच में ये आराधना करने वाला वर्शिप लीडर्स की क्या ज़रूरत है। यहोशापात को जो जैसे प्रभु ने अगुवाई दी थी वैसे उसने की, और अच्छे वस्त्रों के साथ जितने भी म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है बाजे बजाते हुए सैनिकों के सामने प्रभु की स्तुति करते हुए 136 भजन गीत है ये। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। और वो गीतों को गाते हुए, ये मूसा के समय से चलता है ये, क्योंकि फिरौन को जिसने पानी में समुंदर में गिराया उसका धन्यवाद करो। ऐसा ऐसा जो सूरज को बनाया, जो चंद्रमा को बनाया उसका धन्यवाद करो। ये गीत प्रति गीत है, एक ग्रुप में गीत गाते तो उसका धन्यवाद करो कर ये वाली ग्रुप गाते। और इस तरह वो लोग गीत गाते नाचते। ये गीत है, हिंदी में पढ़ते तो अपन पढ़ते हैं गद्य है, नहीं ये पद्य गीत है, पोएम है। उनकी भाषा में ये गीत है। वो गीत गाते हुए, भजन गीत पूरा गीत है, सॉन्ग है। गीत गाते हुए आगे बढ़ गया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय, कौन सी समय? उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोवाबियों और सेईर की पहाड़ी के देश लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। आपस में लड़ने लगे एक दूसरे को ऊपर, सब सम्मति करके आ रहे थे इनको मारे, लेकिन इस बीच में कुछ ग्रुप आ गया सेईर पर्वत के लोग। ये सारे देश आजकल जॉर्डान करके एक देश में ये लोग सब, वो उनकी इलाका, ये बॉर्डर वाला इलाका मान के चलो। तो इसमें क्या हुआ, ये लोग सब एक मन होकर दुष्टात्मा से प्रेरित यहूदियों से, प्रभु के बच्चों से लड़ने आ रहे थे। लेकिन जब प्रभु की स्तुति आराधना हुई तो आपस में लड़बड़ बैठे, सब एक दूसरे को मारता रहा, सब के सब खत्म हो गया। देखो स्तुति धन्यवाद की शक्ति देखो, ये दुष्टात्मा की सारी ताकतें बर्बाद हो जाता। और स्वर्ग में तो स्तुति तारीफ के अलावा क्या दिखता है? हम एक दूसरे से मिलते, खुश हो जाते, यहोवा का धन्यवाद करते। जैसे यह 6वां अध्याय की शुरुआत पे अगर देखें तो सराफीम करके जो स्वर्गदूत है वो 6 पंख वाले हैं। 4 पंख वाले स्वर्गदूत भी है, बिना पंख वाले भी है, 4 पंख वाले किरूबीम करके अलग है। सो ये लोग मुख्यतः वर्शिप के लिए है। ये सराफीम, ये इस ग्रुप के वो लोग क्या कर रहे थे, 2 से अपने चेहरा ढांपते, 2 से अपने पैरों को ढांपते, 2 से उड़ते हुए यहोवा पवित्र पवित्र कादोश 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 वो लोग गीत गाते इब्रानी में। और ये स्वर्गदूत, शायद स्वर्ग में भी इब्रानी भाषा का कुछ शब्दों को इस्तेमाल तो होगा, स्वर्ग में जनरली भाषा अलग है। लेकिन याद रखना ये लोग स्वर्ग में आराधना कर रहा है। जितने भी प्रकाशित वाक्य में देखो 24 पूर्णिय, ये लोग भी आराधना कर रहे हैं, अपना मुकुट निकाल के प्रभु के सम्मुख रख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, प्रेजिंग कर रहा, लगातार धन्यवाद। एक्चुअली मुंह से सिर्फ धन्यवाद बोलो, दिल साथ नहीं देता तो उसमें इतना मीनिंग नहीं है। दिल साथ देना चाहिए, दिल से निकल कर प्रभु को धन्यवाद करो, मुंह से जुबान से धन्यवाद करो। धन्यवाद आप चाहे तो लिख के रख लो कि प्रभु ने आपको किया कुछ उपकारों को लिख लो, धन्यवाद करो। और ये भी कर सकते हैं, अभी तक प्रार्थना का उत्तर जो नहीं मिला वो भी लिख लो, उसके ऊपर भी हाथ रख के धन्यवाद करो कि प्रभु आपने इस बात को देख लिया, धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद। क्यों हम हर बात के लिए क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि फिलिपियों की पत्री में लिखा है, ऐसा लिखा है कि 4 अध्याय में कि तुम अपनी बिंदी निवेदन सब धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। यानी प्रार्थना में ला कर रखो, प्रार्थना का विषय बिंदी रिक्वेस्ट वगैरह जो भी हो रख लो, लेकिन धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। तो प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद देना पूरा बाइबल में लिखा। प्रकाशित वाक्य में आप स्वर्ग की ओर जब भी देखोगे मेमने की स्तुति हो, मेमने की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद,
यहोवा की धन्यवाद करके वो लोग गीत गा रहा, और हज़ारों हज़ारों लाखों में स्वर्गदूत सफ़ेद श्वेत वस्त्र पहन के खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इधर की सफ़ेद वस्त्र, स्वर्ग में जो दिया जाता वस्त्र अलग है, क्योंकि हम आत्मिक शरीर में है उधर। और धन्यवाद करते हुए वो उनकी जीवन हमेशा धन्यवाद में है। रोमी पहले अध्याय में 28 वगैरह, आप 27-28 वगैरह आप देखोगे तो इस संसार के लोगों से कईयों से प्रभु ने बात करी, वो लोग सुना नहीं, वो अपने पापों में डूब गए, तो परमेश्वर ने उनको पापों में उनको छोड़ दिया। क्योंकि कई बार जो बोलते तो सुनता नहीं, तो प्रभु छोड़ देता, प्रभु की कृपा का हाथ हट जाता। और उसमें लिखा है कि परमेश्वर को वो खुदा जानकर भी उसको महिमा नहीं दी, इसीलिए उनको निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, क्योंकि उसने खुदा को धन्यवाद नहीं की। तो देखो, धन्यवाद न करने से बहुत सारे लोगों की माइंड जो है अंधकार से भर जाता है, अंधेर से भर जाता है, नेगेटिविज्म बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर हम नुक्ताचीनी करने, नेगेटिविज्म बोलने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता। प्रियो, उससे बेहतर है कि धन्यवाद करने का एक हृदय, एटीट्यूड है वो। प्रभु को धन्यवाद से भरा हुआ दिल। शिमोन ने यीशु को अपना छोटा बालक के रूप में हाथ में उठा करके कहा है, धन्यवाद परमेश्वर, मैंने अपना उद्धारकर्ता को देख लिया, अब मुझे जाने दे। यानी कि प्रभु की आज्ञा उस पर हुई थी कि जब तक तू मसीहा को नहीं देखेगा तो नहीं मर सकता। और काफ़ी वो लोग, यहूदी लोग बोलते हैं कि काफ़ी उम्र के, उनके हिस्टोरियंस जो भी बोलते हैं 150 साल या जो भी, बहुत ज़्यादा उम्र के थे, मरता नहीं है। और धन्यवाद किया, यीशु को देखते ही धन्यवाद किया। हन्ना करके एक भविष्यद्वक्तिन आई थी, उसने भी धन्यवाद करी। और यीशु मसीह के लिए धन्यवाद स्वर्गदूतों ने, क्रिसमस का समय मौका है, देखो स्वर्गदूत आए, चरवाहों से कुछ बात की, और एक ग्रुप आए और वो लोग गीत गाने लगे, धन्यवाद प्रभु की महिमा हो स्वर्ग में, धन्य है वो परमेश्वर की महिमा के गीत, और पृथ्वी पर मनुष्यों के ऊपर उसने तरस खाया, धन्यवाद कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। तो प्रियो, बोले ठीक है, मुझे घर मिलेगा तो धन्यवाद देने में, मुझे गाड़ी मिलेगा तो धन्यवाद देने में क्या दिक्कत है, तो वो तो अच्छी बात है, आप कर लो। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय में 25 आयत से लेके, कि पौलुस और सीलास को जब वहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है, क्यों? वो लोगों ने सुसमाचार सुनाया वहाँ के लोगों को, तो कुछ यहूदी लोग, कुछ वहाँ के लोग, लोकल लोग आपस में लड़बड़ बैठे, तो इनको पकड़ लो, पकड़ लिया, इसको खूब मारो, इसको पिटाई करो, खूब पिटाई कर ली, फिर जेल में डाल दिया। और वो इनकी पीठ में और जांघ के पीछे इस तरफ सब मारते बहुत है, और काफ़ी दर्द परेशानी है। और एक अंडरग्राउंड वाला जेल में डाला, ज़्यादा लाइट नहीं है, बाहर से थोड़ी सी लाइट दिखता है, छोटी सी खिड़की है, और उधर की बदबू भी आता है, ऐसा अंधकार भी है। उसमें बैठ के एक्चुअली पौलुस को और सीलास को कंप्लेन करना चाहिए था, प्रभु मैंने आपके लिए इतना काम किया और इतने मार सहा, मेरे को इधर पड़ा, तो मैंने इतना काम किया, तो मेरे ऊपर ये ऐसा क्यों? ये जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन उन लोगों के पास उसका टाइम नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, दोनों मिलके प्रभु धन्यवाद करके प्रार्थना किया, उसके बाद स्तुति के गीत गाने लगे, आराधना शुरू की। ये धन्यवाद और आराधना में क्या अंतर है? और अंतर ये है, धन्यवाद इसकी, प्रभु तूने मेरे लिए कुछ किया इसलिए धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, प्रेजिंग हो, आप अच्छे हैं। और आराधना क्यों? आराधना कि आप मुझे कुछ, मेरे लिए कुछ करें या ना करें, आप इतने महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो शोभायमान है कि आपको देखते ही मेरे दिल में आदर भर रहा, आपके बारे में सोचते ही मेरे अंदर आपके लिए एक आराधना का जो महसूस हो रहा था, यानी कि वो कौन है, ये महान है करके आराधना कर रहा, प्रभु की पर्सनालिटी को देखते हुए, उसकी भयानक शक्ति है उसके पास, वो दयालु है, प्रेमी है, सारी बातों को सोच के हम उसको धन्यवाद करते, और फिर आराधना शुरू हो जाता, वर्शिपिंग, बिकॉज ही इज़ ग्रेट, वो बहुत महान है, अति महान। उसका पहला लेवल थैंक्स गिविंग है, धन्यवाद, दूसरे लेवल पे आराधना शुरू हो जाता,
आराधना में प्रेम है, आराधना में परमेश्वर के प्रति आदर बहुत है। जब आपको मालूम है आप दिल से भी आराधना दे सकते हैं, धन्यवाद ज़ुबान से भी दे सकता है, और अपना वस्तुओं को प्रभु को देते हुए भी आराधना करते हैं। को जो कुछ आप प्रभु के लिए दिया वो एक आराधना है, क्योंकि आबिल ने अपनी वस्तुओं से, अपनी प्रॉपर्टी में से एक मेमने को निकाल कर प्रभु को दिया। उसको दाऊद कहते हैं कि बिना खर्चे की मैं प्रभु की आराधना कैसे करूं। तो हर चीज़ में अपना जो मेहनत जो भी मिलता है जीवन में, उनमें से कुछ हिस्सा निकाल कर प्रभु के चरणों पर अपन चढ़ाते हैं। तो वो भी एक प्रकार की आराधना, दिल से, ज़ुबान से और अपनी धन संपत्ति से। कुछ लोग उनमें से एक एक चीज़ें हटाने की कोशिश करें, दिल से क्या करना, या तो फिर मैं दिल से करूं वही तो बहुत है, ज़ुबान से क्या करना। हाँ ठीक है, मैं धन्यवाद आराधना कर तो रहा हूँ, अपनी संपत्ति से क्यों करना। ये सब शैतान एक एक डाउट जो डालते हैं। तो हाबिल ने क्यों दिया परमेश्वर को, दाऊद ने क्यों दिया, जितने कई लोगों ने अपना जान तक दिया। सो आराधना प्रभु को भाता है। पौलुस और सीलास ने प्रभु की तहे दिल से आराधना की, जुबान से, दिल से। इतनी दर्द और परेशानी के बीच में, मध्य में प्रभु की आराधना की, जबकि कई लोग कंप्लेन करते। लेकिन उसने ये फैसला किया, उनकी एटीट्यूड, पौलुस की एटीट्यूड देखो कि कंप्लेन करने की बजाय पौलुस ने प्रभु की आराधना करने का फैसला कर लिया। और सीलास एकदम साथ में, दोनों मिलकर प्रभु की स्तुति, आराधना, धन्यवाद, प्रभु की महिमा, स्तुति, आराधना करने लगे। क्या चमत्कार हुआ, एकदम से प्रभु ने एक कंट्रोल्ड अर्थक्वेक, यानी कि नियंत्रित भूडोल प्रभु की तरफ से, क्योंकि भूडोल हो रहा और दरवाजे सब खुल रहा, जंजीरें दीवार से जो लगी थी वो खुल गया, निकल गया, लेकिन मकान नहीं गिरा। वैसे भी तो बड़े भूडोल आ जाता है, हिलता है तो मकान ढह जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो वैसे कि वैसे है, कोई दिक्कत नहीं। और जितने भी दिया लगाया वो सब बुझ गया, बहुत दिक्कत है। तो ये जो पुलिस सुपरिटेंडेंट, जेलर जो है, उसने क्या सोचा कि इस सब कैदी भाग गया, तो वो बोला कि अब जीने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रोमी लोग, ऑफिसर, बड़े अधिकारी लोग मार ही डाल देंगे। और उसने अपना जान वो तलवार से देने की फैसला की, और वो कर ही रहा था। इतने में पौलुस के अंदर प्रभु के ज्ञान आ गया, तो उसने ज़ोर से चिल्लाकर बोला, है सर जी, अब अपना जान मत दो, हम सब इधर हैं। देखो, इनको कारण भी पता है ये क्या कर रहा, प्रभु की कृपा है, भविष्यवाणी की सामर्थ्य है, ज्ञान की आत्मा है। और उसने बोला, तो बोला कि लाइट ले आओ, लाइट ले आओ। कोई सर्वेंट लाइट लाया। उस समय कि आजकल की टॉर्च मोर्च नहीं है, और उस समय दिया, दीवट्टी जलाता, दिया लेके अंदर आ गया और बोला, वो उसकी दिल में खलबली मची, तो वो इनको लेकर बाहर आया। फिर बाकी इधर उनके जो भी ऑफिसर्स हैं उनको छोड़कर ये अपना घर ले गया इसको। और फिर पूछा कि आपको कैसे मालूम, कैसा, तो बोला प्रभु यीशु की सामर्थ, सब पता चला। तो बोले, हे मालिक, मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु पर विश्वास करो। उस दिन उसके घर के लोगों भी, उनकी बीवी, जो बच्चे, जो भी समझने लायक जितने भी लोग हैं, सब लोग, उनके लोग जो सब रात को ही बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। इनको खाना खिलाया, इनकी मलहम पट्टी लगाना था, जो क्योंकि जो मारता है तो वो कहीं खून आ जाता, तो वो जो भी करना था करके सुबह तक इनको रवाना किया। कि स्तुति आराधना करने से जेल से आज़ादी हो गई, जेलर की छुटकारा हो गया, कई लोगों की छुटकारा मिल गया। प्रियो, आप देखो, धन्यवाद आराधना स्तुति करने से जीवन में बहुत अनुग्रह मिलता है। हम क्या करते हैं, हम कई बार कंप्लेंट करते रहते हैं, क्या करें, जीवन में बहुत दिक्कत विरोध आता है, कमी घटी बहुत होती है, तबीयत खराब रहता है, कईयों को दिक्कत होता है, कुछ आशा की बात नहीं, इस बीच में निराशा के साथ कुछ भी बोल देता नहीं। प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु से कृपा मांगो कि प्रभु मैं इस परिस्थिति में आपको धन्यवाद कर सकूं। धन्यवाद परमेश्वर। तो प्रियो, इस समय हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हर बुरी परिस्थिति में प्रभु आपको छुड़ाएगा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करने की एक निर्णय ले, प्रार्थना के साथ
प्रभु से कई चीज़ बिंदी करते और बिंदियों को मैं थोड़ा सा कम करूँगा और धन्यवाद को मैं थोड़ा और बढ़ाऊँगा, ये फैसला करो। ये आपके जीवन में बहुत आय से बरकत को लाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, यीशु नासरी की आराधना हो। वो सदा जीवित परमेश्वर है। प्रभु आपको बहुत आय से अनुग्रह दे। प्रभु की महिमा सदा होती रहे। आमीन।